Hello guys, welcome to my channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. In this video, we are gonna learn some concept of nature and significance of management of business studies as per CBSE Class 12 syllabus. Our first topic is concept of management. Management क्या है? Management जो है एक आर्ट है, getting things done with and थ्रू अदर्स, यानी कि आपको अपना काम निकलवाना है दूसरों से, या तो आप उनके साथ मिलकर निकलवाइए या तो आप उन्हीं से निकलवाइए। तो मैनेजमेंट का काम यही है कि काम को मैनेज करवाना है, आपको निकलवाना है दूसरों से। एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपको अपना काम करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसको अचीव करने के लिए, लेकिन आप काम इस तरह से करो कि आपका काम जो है, आपका टारगेट जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो। चलिए इफेक्टिवली को और एफिशिएंटली को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया आपको एक शर्ट बनानी है, आपको एक शर्ट बनानी है फ्रॉम स्क्रैच। आपको फैब्रिक लेना है, आपको स्टिच करना है, कट करना है, जो भी है, पैकिंग करनी है, सब कुछ आपको पूरी प्रोसेस जो है 2 दिन के अंदर अंदर करनी है। आपने टाइम डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि उसकी कॉस्ट जो है 500 रुपए आपको बैठनी चाहिए। आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट भी डिसाइड कर ली, ठीक है। अगर आप टाइम से पहले पहले अपना काम कर लेते हो, अपना टारगेट अचीव कर लेते हो, मींस आप इफेक्टिव हो, यानी कि इफेक्टिवनेस जो है वो दिखाता है कि कंप्लीटेड द वर्क ऑन द टाइम और बिफोर द टाइम, आप इफेक्टिव हो। लेकिन अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को कम कॉस्ट के अंदर अचीव कर लेते हो, जो भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे पहले ही आप उससे कम में आप अचीव कर लेते हो, 500 रुपीज से कम में आप अचीव कर लेते हो, यानी कि आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर रहे हो और कम से कम वेस्टेज के अंदर अपना टारगेट अचीव कर रहे हो, यानी कि आप एफिशिएंट भी हो। यानी कि इफेक्टिवनेस का जो मेन कंसिडरेशन हो जाता है वो टाइम है, और एफिशिएंसी का जो मेन कंसिडरेशन हो जाता है वो कॉस्ट है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मैनेजमेंट जो है वो होता कैसा है, कैसे हम पहचाने की बात मैनेजमेंट की हो रही है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जो है सबसे पहले हमारा गोल ओरिएंटेड है, फोकस करता है अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आप उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करो, बेस्ट यूज करो, उनका कम से कम वेस्टेज करो और अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो। उसी चीज पे हमारा मैनेजमेंट जो है फोकस करता है, उसका काम यही है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेचर में परवेसिव है, इसको हम यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो हर जगह एप्लीकेबल हो, चाहे किसी भी टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, रिगार्डलेस ऑफ साइज और सेक्टर। आपका साइज जो है ऑर्गेनाइजेशन का छोटा है, बड़ा है, कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है, आपका छोटा से छोटा स्कूल है, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होगी। तो नेचर में मैनेजमेंट जो है परवेसिव है और आप उसको यूनिवर्सल भी कह सकते हो। नेक्स्ट है जो मैनेजमेंट है हमारा वो मल्टी डायमेंशनल है नेचर के अंदर। आपके लोगों को, आपके एम्प्लॉयज को मैनेज करने में हेल्प करता है, आपके वर्क को मैनेज करने में हेल्प करता है, आपकी ऑपरेशंस को, आपकी एक्टिविटीज को, सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाता है और मैनेज करवाता है। तो नेचर में कैसा हो जाता है? मल्टी डायमेंशनल, एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं करता, सब चीजों को मैनेज करवाता है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटीज। आपके जो एम्प्लॉयज है, आपके पीपल है, आपको उनको बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करवाने में ये हेल्प करवाता है और इस तरीके से आप उनको मैनेज करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती ऐसी प्रोसेस है। आपको बार बार जैसे कि आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको पहला आपका कुछ टारगेट है, फिर आप उसको अचीव कर लोगे, फिर आपका नेक्स्ट कुछ टारगेट होगा, फिर थर्ड कुछ टारगेट होगा, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा क्योंकि बिजनेस जो है आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसी तरह से आपकी मैनेजमेंट भी जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगी। प्लानिंग में करोगे, फिर स्टाफिंग में करोगे, ऑर्गेनाइजिंग में करोगे, डायरेक्टिंग में करोगे, कंट्रोलिंग में करोगे, फिर से एक नया टारगेट क्रिएट होगा, फिर से आप सेम प्रोसेस को चलाओगे। तो मैनेजमेंट जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी नहीं खत्म होगी। फिर कैसी है? डायनामिक है नेचर के अंदर। हमेशा सेम तरीके की मैनेजमेंट आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, आपको जैसे जैसे मार्केट चेंज होती है, कस्टमर की डिमांड चेंज होती है, प्रेफरेंस चेंज होती है, वैसे वैसे आपको अपने मैनेजमेंट का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। हर मैनेजमेंट को आप सेम मैनेजमेंट को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ट्रेंड्स, नीड्स, आपको मैनेजमेंट का तरीका चेंज करना पड़ेगा। फिर लास्ट है मैनेजमेंट जो है नेचर में इंटेंजिबल है, आप उसको देख नहीं सकते हो, कैन नॉट बी सीन, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। अगर आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, टाइम से पहले अचीव हो रहे हैं, कम कॉस्ट में अचीव हो रहे हैं, इफेक्टिवली आप गोल्स को अचीव कर रहे हो, आपके जो कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाइड है, आपके जो एम्प्लॉयज है वो आपसे सेटिस्फाइड है, यानी कि आपने एक अच्छी मैनेजमेंट की है। तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है नेचर के अंदर, देखी नहीं जा सकती, सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती है। गाइस यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए, आप इनको पढ़िए, समझिए, आंसर लिखिए कमेंट के अंदर, इससे पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट जो है अब तक के क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।